अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट आलमगीर नासिर सुखेरा आपकी खिदमत में हाजिर है। मोअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन हज़रात, आज हमने नवा टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में हम फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक कहते हैं। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन यही है इसकी कि उर्दू फ़िक्रा के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आते हैं। जैसा कि मिसाल से ये मैंने हैश के साथ इन चीज़ों को नुमायां कर दिया है ताकि वो असातिज़ा कराम जो हिस्सा प्राइमरी, हिस्सा मिडल और हिस्सा हाई में बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हैं, उनके सीखने में भी, उनको समझने में भी मदद मिल सके और वो आसानी से समझकर आसानी से अपने बच्चों को इंतहाई अच्छे तरीके से अपने बच्चों को समझा सकें, तलबा को समझा सकें। ये मिसाल मैंने यहाँ दी, गडरिया मवेशी चराएगा। यहाँ देखा आपने गा, गी, गे वगैरह आते हैं। तो उर्दू फ़िक्रा के आखिर में हम गा, गी, गे की पहचान जहन में रखेंगे। फ़िक्रा के बनाने का तरीका, जिसको हम अंग्रेज़ी में सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। सेंटेंस जुमला या फ़िक्रा के माने में आता है और स्ट्रक्चर का लफ्ज़ी मानी बनाना से बनावट या साख्त होती है। फ़िक्रे की साख्त किस तरह होती है, फ़िक्रा कैसे बनता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। आई और वी के साथ हम सिर्फ शैल लगाएंगे। बाकी जितने भी वाहिद के फ़ाइल हुए या जमा के फ़ाइल हुए, जमा के फ़ाइल बाकी जो है वो दे और यू बचेंगे, और वाहिद के फ़ाइल ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसके साथ हम विल लगाएंगे। विल लगाने के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यह याद रखें, विल या शैल पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। विल या शैल मॉडल वर्ब्स में शुमार होते हैं। मॉडल वर्ब्स हम ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। तो विल या शैल मॉडल वर्ब्स हैं, इनके फौरन बाद हमेशा पहली फॉर्म आएगी। गवाला भैंसों का दूध दोएगा। गवाला सब्जेक्ट है, दोहना जो है वर्ब है और भैंसों ये ऑब्जेक्ट है। द मिल्क मैन विल मिल्क बैफलोस। मिल्क जब बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है तो इसकी फॉर्में बनती हैं मिल्क्ड, मिल्क्ड। इसमें दूध भी आ जाता है, इसमें दोहना भी आ जाता है। तो इसके साथ किसी किस्म का कोई प्रेपोजिशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। द मिल्क मैन विल मिल्क बैफलोस। मिसाल नंबर 2, हुकूमत इस साल नए टैक्स लगाएगी। हुकूमत सब्जेक्ट है, लगाना वर्ब है, नए टैक्सेस ये ऑब्जेक्ट है। द गवर्नमेंट विल लेवी भी लगा सकते हैं हम, ये मैंने ऑब्लिक इस्तेमाल की, हम इम्पोज लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द गवर्नमेंट विल लेवी या इम्पोज न्यू टैक्सेस दिस ईयर। ये याद रखें, अगर ये ईयर का लफ्ज जो है वाहिद होगा तो ये दिस इस्तेमाल होगा। इसके लिए अगर ईयर जमा का होगा तो ये दीज इस्तेमाल होगा। याद रखें, इस लफ्ज को ईयर पढ़ा जाता है ना कि ईयर पढ़ा जाता है। अगर ईयर होता तो इससे पहले हम आर्टिकल के तौर पर एन इस्तेमाल करते, लेकिन एन इस्तेमाल नहीं होता, ए इस्तेमाल होता है, तो ये लफ्ज ईयर पढ़ा जाता है, ये की आवाज देता है। मिसाल नंबर 3, हम चोरों का खोज लगाएंगे। हम सब्जेक्ट है, खोज लगाना वर्ब है और चोर ऑब्जेक्ट है। वी शैल, यहाँ वी जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। वी के साथ हम शैल लगाएंगे। वी शैल डिटेक्ट थीव्स। ये वी सब्जेक्ट है, डिटेक्ट वर्ब है और थीव्स ऑब्जेक्ट है। मैं जरूर ये दरिया अबूर करूंगा। इस फिक्रे को तवज्जो से और ध्यान से सुनेंगे। मैं जरूर ये दरिया अबूर करूंगा। यहां जरूर के लिए अगर आप आई के साथ हस्बे मामूल शैल लगाते हैं, आई शैल क्रॉस दिस रिवर, तो जरूर की अंग्रेजी आप पॉजिटिवली लिखेंगे। ईडियम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट फेल। आई शैल क्रॉस दिस रिवर विदाउट फेल, ये ईडियम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका है ग्रामर में कि फ्यूचर के किसी भी टेंस में जरूर या हर हाल में लफ्ज इस्तेमाल हो। मैं हर हाल में ये काम करूंगा, तो उसके लिए आप विल की जगह शैल और शैल की जगह विल इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिस तरह यहां हमने देखा, मैं जरूर ये दरिया अबूर करूंगा, या यूं लिखें आई शैल क्रॉस दिस रिवर पॉजिटिवली, या फिर यूं लिखें आई विल क्रॉस दिस रिवर। आई के साथ शेल लगता है, हमने शेल की जगह तब्दील कर दी, विल लगा दिया। तो विल या शेल की जगह तब्दील करने से जरूर का मफहूम या इरादे का मफहूम खुद ब खुद अदा हो जाता है फ्यूचर के चारों टेंसों में। मनफी फिक्रा जिसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इस टेंस में हमारे पास इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब्स विल या शेल मौजूद हैं। विल या शेल के बाद हम नॉट लगा देंगे। विल या शेल जो हमारे पास इस टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं। विल या शेल के बाद हम सिर्फ नॉट लगा देंगे, फिक्रा मनफी बन जाएगा। मैं ये सबक नहीं पढ़ाऊंगा। आई शेल नॉट टीच दिस लेसन। टीच का मानी पढ़ाना होता है, लर्न का मानी सीखना, और रीड का मानी पढ़ना। स्टडी का मानी भी पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। इसकी दूसरी तीसरी फॉर्म टाट होती है, और इसकी इंग फॉर्म जो है वो टीचिंग। इसी लफ्ज टीच से ही लफ्ज टीचर बना है, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला। एजेंट नाउन इसी से बना है। आई शैल नॉट टीच दिस लेसन। ठेकेदार इस सड़क की मुरम्मत नहीं करेगा। ठेकेदार सब्जेक्ट है, मुरम्मत करना वर्ब है, और इस सड़क ये ऑब्जेक्ट है। द कॉन्ट्रैक्टर विल नॉट रिपेयर दिस रोड। ठेकेदार यहां कॉन्ट्रैक्टर सब्जेक्ट, रिपेयर वर्ब है, इसकी फॉर्में बनती हैं रिपेयर्ड, और दिस रोड ये ऑब्जेक्ट है। जिस तरह मैं पहले गोश गुजार कर चुका, रोड नाउन है, किसी चीज का नाम है। अगर ये सिंगुलर होगा तो हम ये की अंग्रेजी दिस लिखेंगे। अगर हमारा नाउन प्लूरल हुआ तो हम दिस की अंग्रेजी, दिस की जमा दीज लिखेंगे। अगर यहां सड़कें होता तो हम यहां लिखते दीज रोड्स। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम ये सवालिया फिक्रात, इनको हम अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इस टेंस में हम इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब्स दो हमने पढ़े हैं, विल या शेल। जब हम अपने फिक्रात को सवालिया बनाएंगे तो विल या शेल को फाइल के मुताबिक यानी सब्जेक्ट के मुताबिक फिक्रा के शुरू में लिखेंगे। मिसाल, क्या ये सूखे दरख्त बहार में नए पत्ते निकालेंगे? तो ये सूखे दरख्त ये सब्जेक्ट है, निकालना वर्ब है, नए पत्ते ऑब्जेक्ट है। तो हम क्योंकि सूखे दरख्त जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम विल लगाएंगे, शेल नहीं लगा सकते, क्योंकि शेल का फैसला हम पहले कर चुके कि फ्यूचर के तमाम टेंसों में आई और वी के साथ सिर्फ शेल लगता है। हां, अगर जरूर का मफहूम पाया जाए तो फिर दीगर सब्जेक्ट्स के साथ विल की जगह शेल इस्तेमाल होता है। तो उसी विल शेल को जिस तरह हमने लिखा कि हम सब्जेक्ट के मुताबिक फिक्रा के शुरू में लिखेंगे, तो हम दीस ड्राई ट्रीज से पहले हम विल लगाएंगे, फिर अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, विल दीस ड्राई ट्रीज बियर न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। यहां हमारे पास ट्रीज चूंकि जमा है, इसलिए ये की अंग्रेजी हम जमा लिखेंगे दीस। अगर ये वाहिद होता, सिंगुलर होता नाउन, तो हम यहां दिस लिखते। विल दीस ड्राई ट्रीज बियर न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। क्या ये नस्ल अपने बुजुर्गों की पैरवी करेगी? विल दिस जनरेशन, ये जनरेशन सिंगुलर है इसलिए हमने दिस लगाया। विल दिस जनरेशन फॉलो दी एल्डर्स। एल्डर्स भी आप लिख सकते हैं, फोर फादर्स भी लिख सकते हैं, एनसेस्टर्स भी लिख सकते हैं, जो आबा व अजदाद के मानी में इस्तेमाल होता है, और आबा व अजदाद ही हमेशा बुजुर्ग कहलाते हैं। वो तीन लफ्ज, दोनों लफ्ज आप इस्तेमाल एल्डर्स की जगह कर सकते हैं। विल दिस जनरेशन फॉलो दी एल्डर्स। WH वर्ड्स प्लस हाउ का इस्तेमाल। WH वर्ड्स ऐसे लफ्ज जिनके शुरू में WH आता है, जिस तरह व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, व्हाई, हाउ, हुज, होम, या H भी उसमें शामिल है, ये हाउ भी उसमें शामिल है, इसलिए हम इनको WH वर्ड्स कहते हैं। WH वर्ड को फिक्रा के शुरू में लिखें, फिर फाइल के मुताबिक
विल या शैल लगाकर फाइल लगाएं। जिस तरह हम मिसाल से देख रहे हैं, यह दुकानदार कब दुकान खोलेगा। यह दुकानदार सब्जेक्ट है, खोलना वर्ब है और दुकान ऑब्जेक्ट है। व्हेन हमने लगाया, WH वर्ड लगाया, इसके फौरन बाद हमने अपने शॉपकीपर जो है ये सब्जेक्ट है, इसके मुताबिक हमने विल शैल लगाया। व्हेन विल दिस शॉपकीपर ओपन दी शॉप। ये शॉपकीपर याद रखें, ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन कई तरीकों से बनता है, उनमें से एक तरीका यह भी है कि हम दो नाउनों को आपस में मिला दें। शॉप नाउन है, कीपर भी नाउन है, कीप से बना हुआ एजेंट नाउन है, तो दो नाउनों से मिलकर यह नाउन बना हुआ है, तो कंपाउंड नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यह स्कूल चलाने में तुम्हारा कौन साथ देगा। हु याद रखें, यहां कौन के मानी भी देता है और बतौर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। याद रखें, पूरी अंग्रेजी जबान में हु सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हु विल स्पोर्ट, आपकी मर्जी है स्पोर्ट लिखें, आपकी मर्जी है हेल्प लिखें। यू टू रन दिस स्कूल। ये याद रखें, हेल्प के साथ बास लोग इस बात के कायल हैं कि हेल्प के बाद जब दूसरा वर्ब आ जाए तो इससे पहले टू नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह हम ये कह सकते हैं, हु विल हेल्प यू रन दिस स्कूल, ये भी ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाए मॉडर्न एप्रोच के तहत तो गलत साबित नहीं होता। पैसिव वॉइस फिक्रात का तरीका, विल शैल के साथ हम बी लगा देंगे तो इसके साथ पैसिव वॉइस बन जाएगा। पैसिव वॉइस के लिए आपको आसान तरीका बताया था, मजीद गोश गुजार कर दिया जाता है कि अगर टेंस का फिक्रा हो और उसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो, फाइल मौजूद ना हो, तो हम उसे पैसिव वॉइस बनाते हैं या पैसिव वॉइस कहते हैं। आसान लफ्जों में पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है, टेंस का फिक्रा हो और सब्जेक्ट यानी फाइल मौजूद ना हो, पैसिव वॉइस कहलाता है। इमदादी फेल विल या शैल के साथ भी लगाएं। बहार में नए पौधे लगाए जाएंगे, लगाने का काम हो रहा है, ये वर्ब है, नए पौधे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे। न्यू प्लांट्स विल बी प्लांटेड। प्लांट बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है लगाने के लिए। ग्रो की आप फॉर्म दूसरी तीसरी लगा सकते हैं, ग्रोन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। थर्ड फॉर्म उगाने के लिए ये भी लगा सकते हैं, इन स्प्रिंग। ये विल भी यहां इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप इस फिक्रे को मनफी बनाना चाहें तो उस सूरत में मैक्सिमम किसी फिक्रे में 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब जब भी इस्तेमाल होते हैं इकट्ठे तो हम इन्हें कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब का तरीकेकार यही है कि जब उसे मनफी बनाया जाता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। अगर हम इसे मनफी बनाना चाहें तो फिक्रा बनेगा, न्यू प्लांट्स विल नॉट बी प्लांटेड या ग्रोन इन स्प्रिंग। इन मकानात को कैसे तामीर किया जाएगा, तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। मकानात जो है, इन मकानात ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम अपना हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। विल दीज हाउसेज, जब हाउस वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है तो सीन की आवाज देता है, और जब जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा तो जे की आवाज देगा, हाउसेज। हाउ विल दीज हाउसेज बी बिल्ट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा फिक्रा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या डबल इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, उस सूरत में हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है। बिल्ट या कंस्ट्रक्टेड हम लगा सकते हैं। ये टेंस मुकम्मल हो गया, और इस टेंस के हवाले से किसी किस्म की कोई पेचीदगी हो तो आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।